स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत पौधे के ऊपर है। ये जितना प्लांट ही खूबसूरत है उतने ही दोस्तों इसके फ्लावर भी खूबसूरत होते हैं। ये पौधा दोस्तों है वो गुलदाउदी का पौधा है, इसे क्राइसैंथेमम भी बोलते हैं। और दोस्तों ये पौधा एक से ज़्यादा कलर में, फ्लावर के कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे पौधे में दोस्तों अभी इसके फ्लावर की शुरुआत हो चुकी है। और वैसे ये दोस्तों मैं परमानेंट पौधा भी बोलूँगा और एक सीजनेबल पौधा भी बोलूँगा, दोनों का कॉम्बिनेशन इस पौधे में है। वो इस तरह से दोस्तों कि ये पौधा वैसे दोस्तों आप साल के कुछ भी मंथ में, कई भी मंथ में इसे ग्रो भी कर सकते हो, ये ग्रो भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके फ्लावर है वो विंटर के सीज़न में ही, यानी कि सर्दियों के सीज़न में ही ज़्यादातर आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज पूरा साल दोस्तों कभी कभार आपको शायद ही देखने को मिले। लेकिन ये दोस्तों ज़्यादातर इसके फ्लावर है वो सर्दियों के सीज़न में ही देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों सूखा हुआ फ्लावर है, आप देख सकते हो कि इसमें शायद सीड बन जाएंगे। लेकिन उसका भी दोस्तों एक मैं बताऊँ तो ये मैंने कभी भी सीड से ग्रो नहीं किया है, क्योंकि ये पौधा दोस्तों ज़्यादातर सीड से ग्रो नहीं होता है। मैंने कभी किया नहीं है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। लेकिन ये कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी होता है और इस पौधे को कटिंग से ही ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत इसमें दोस्तों जड़ वगैरह है वो निकल जाती है और आपका हेल्थी जो पौधा है वो तैयार भी हो जाता है। कभी कभार कुछ दोस्तों ऐसी भी क्वेश्चन आते हैं कि ये पौधा नर्सरी से लाने के बाद हमारे यहाँ इतने फ्लावर नहीं देता है। नर्सरी वालों के पास हम देखते हो तो बहुत ज़्यादा फ्लावर है वो बने हुए दिखते हैं। तो दोस्तों एक तो आप जिस सीज़न में देखोगे तो उस टाइम ज़्यादा इसका फ्लावरिंग का सीज़न होगा, खास कर सर्दियों के सीज़न में, तो उस टाइम दिखेगा ही दिखेगा। और कुछ टिप्स केयर की मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा, जिसमें दोस्तों मेन चीज़ होती है वो मिट्टी होती है। कभी कभार दोस्तों हम नर्सरी से लाके घर पे या तो छत पे ग्रो कर सकते हैं या तो ग्राउंड में ग्रो करते हो दोस्तों। तो कभी कभी उसका एटमॉस्फेयर है वो हमारे जो माहौल होता है उसमें एक्सेप्ट नहीं होता है, या तो मिट्टी का कुछ दिक्कत होती है। तो नर्सरी से लाते हुए पौधे को दोस्तों ज़रूर ही आप उसमें मिट्टी है वो चेंज कर देनी चाहिए। यदि दोस्तों आप गमले में ग्रो करते हैं तो गमले के नीचे वेल ड्रेन दोस्तों वॉल होना ज़रूरी है। कभी कभार दोस्तों मिट्टी का जो गमला होता है उसकी वजह हम प्लास्टिक के गमले में भी ग्रो करते हैं, तो यदि उसमें दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो उसके जड़ वगैरह भी जम जाएंगे और पानी है वो दोस्तों सर्वाइव नहीं होगा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से भी दोस्तों इस पौधे में दिक्कत आ सकती है। तो आप वेल ड्रेन मिट्टी का भी प्रयोग कीजिए। एक पार्ट है वो काली मिट्टी, एक पार्ट है वो जो बुरबुरी सैंड बजरी टाइप की मिट्टी आती है, और उसमें दोस्तों काव डंक और वर्मी कंपोस्ट। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग पौधे होते हैं दोस्तों उसमें समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का, वो गुलदाउदी हो या तो हिबिस्कस हो, किसी भी प्रकार का दोस्तों फ्लावरिंग देने वाले पौधे होते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट है, चाय पत्ती है, इस तरह की जो खाद्य, खास करके कार्बन वाली जो खाद्य होती है दोस्तों वो उसके लिए बेस्ट रहती है। तो इस प्रकार की खाद का ही दोस्तों प्रयोग करना चाहिए, उससे ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर है वो मिलते हैं। अदरवाइज दोस्तों मार्केट से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन घरेलू चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सीड है, NPK है, और भी कई सारे दोस्तों, आप एग्रो स्टोर में जाओगे तो काफ़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट इसकी है। आप अपनी तरीके से भी कुछ प्रयोग कर सकते हो, लेकिन घरेलू चीज़ इस तरह की करनी चाहिए। ज़्यादा और वाटरिंग ना करें। धूप छाव का दोस्तों खास ख्याल रखें, बहुत तेज धूप के डायरेक्शन में इसे ना रखें। खास करके गर्मियों के सीज़न में दोस्तों इसे डायरेक्ट धूप से बचा कर रखना चाहिए। उस टाइम दोस्तों भले ही फ्लावर ना बने लेकिन प्लांट है वो, हमारा जो प्लांट है वो जिंदा रह सकता है, अदरवाइज पत्तियाँ वगैरह भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों मैंने फर्टिलाइज़र का बताया, और कभी कभार दोस्तों पेड़ को सपोर्ट भी देना चाहिए। ज़्यादा फ्लावरिंग अभी भी इसमें दोस्तों काफ़ी सारी कलियाँ है, तो कुछ सपोर्ट का ज़रूर पड़े दोस्तों, तो इसे डंडी वगैरह का सहारा भी देना चाहिए। और दोस्तों इसे बीच बीच में जो पुरानी ब्रांचेस हो चुकी हो या तो ख़राब हो चुकी हो
तो बीच बीच में दोस्तों इसकी प्रूनिंग भी अच्छी खासी कर लेनी चाहिए। कभी कभार दोस्तों घरेलू जो नीम ऑयल है, एफिड्स, कोई मिलीबग इस तरह से डिसीज आ जाए उससे पहले भी बीच बीच में कभी कभार, क्योंकि इसमें कुछ मौसम में डिसीज आना दोस्तों आम बात होती है, तो इस प्रकार के दोस्तों डिसीज लगने से पहले भी हम कुछ इसका जो फंजीसाइड पाउडर है उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि इसमें कोई डिसीज ना आए। ये गैप दोस्तों आप मंथ में 1 बार 2 बार या तो 2 मंथ में 2-3 बार भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।